गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन, यानी ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति। तो इसकी चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और ऋग्वेदिक काल क्या है। तो वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, तथा उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। तो पहले हम ऋग्वेदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इस काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक आर्य थे, उनका जीवन बड़ा सरल था। तो उनके जो राजनीतिक संगठन क्या था, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब राजनीतिक संगठन देखो, राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत राजनीतिक संगठन में उनकी जो मूल इकाई थी वो गृह थी। कुटुंब का जो बड़ा बूढ़ा मुखिया होता था वही उसका गृहपति होता था। कुटुंब से बड़ी इकाई ग्राम कहलाती थी, यानी एक ग्राम में कई कुटुंब होते थे। गांव के प्रमुख अधिकारी को ग्रामणी कहते थे और उसका पद सामान्यतः वंशानुगत होता था वह राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। कई ग्रामों के समूह से विस नामक इकाई बनती थी, जो कि आज की जो तहसील के समान इकाई थी। विस के अधिकारी को विसपति कहा जाता था। कई विस मिलकर जन बनते थे। जन इकाई का जो अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था। प्राय राजा ही जन का प्रधान अर्थात गोप होता था। जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती थी। ये उस समय का राजनीतिक संगठन था। प्रमुख जन, ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसके अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों के कई जन थे। उनमें भरत, अनुस, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस आदि विशेष प्रसिद्ध थे। ऋग्वेद से हमें दासराग्य युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़े गए दासराग्य युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण यह था कि भरत वंश के जो राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया और विश्वामित्र के नेतृत्व में पुरु वंश के आर्यों ने राजा सुदास के विरुद्ध एक संघ बनाया और दोनों पक्षों में रावी नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि दासराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है और दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उस समय जो जनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक शासन की पद्धति प्रचलित थी और वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा का चलन था। राजा के अधिकार और कर्तव्य क्या थे? तो उस समय राज्य छोटे थे और राजा था वो अपने राज्य का प्रधान अधिकारी होता था और सामान्यतः उस राज्य की सभी शक्तियां उसमें केंद्रित थी। शासन की सुविधा की दृष्टि से वह राजकीय अधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत करने का अधिकारी था। न्याय के क्षेत्र में वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और अंतिम अपील की सुनवाई वही करता था। वैसे राजा के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश न था, परंतु व्यवहारिकता में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। उसके प्रमुख कर्तव्यों में अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना,
अपनी प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देना, इस प्रकार उसके ये कार्य थे। प्रमुख अधिकारी ऋग्वेदिक काल में प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए प्रमुख पदाधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण प्रमुख थे। पुरोहित का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह राजा का पथ प्रदर्शक और राजमंत्री होता था। सेनापति राज्य की सेना का प्रधान होता था। युद्ध में सैन्य संचालन का उत्तरदायित्व उसी का होता था। अपनी देखरेख में सैनिकों के वह प्रशिक्षण की व्यवस्था करता था। ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। वह गांव में राजा का प्रमुख सैनिक अधिकारी था। इसके अलावा सूत, रथकार और करमार तथा पूरब यानी द्रुपति, स्पष्ट, गुप्तचर तथा दूत आदि मुख्य अधिकारी थे। सभा और समिति इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेदिक काल में राजा निरंकुश नहीं होते थे। ऋग्वेद में हमें सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जो राजा को प्रशासनिक सलाह देने तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए होती थी। सभा से तात्पर्य है यानी सभा प्रमुख रूप से वृद्ध तथा अभिजात यानी उच्च लोगों की संस्था थी, और जो समिति होती थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। ये राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति को राजा को नियुक्त करने व पदच्युत करने का अधिकार भी था। तो इससे क्या है कि उस काल में ये संस्थाएं शक्तिशाली थी और राजा निरंकुश नहीं होता था। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। वह स्वयं अथवा अपने पुरोहितों की सहायता से अभियोगों का निर्णय करता था। ऋग्वेद में बहुत से दंडनीय अपराधों का उल्लेख मिलता है, जिनमें चोरी, डकैती, जानवरों की चोरी है, ऋण न चुकाना, इस प्रकार के हैं। और दंड के रूप में उस समय जुर्माने भी लिए जाते थे। मृत्युदंड की प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु ये बहुत ही कम प्रचलित थी। युद्ध विधि, ऋग्वेदिक काल में जन का प्रत्येक पुरुष सैनिक होता था और आवश्यकता पड़ने पर उसे शस्त्र धारण करके युद्ध में भाग भी लेना पड़ता था। तो इस प्रकार आज हमने ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।